अब शब्द शुद्धि है, सब टॉपिक अपना शब्द शुद्धि चल ही रहा है। और शब्द शुद्धि में जो पहले वाला जो पैटर्न था कि री के स्थान पर क्या हो गया साहब, रे का प्रयोग हो गया, है ना। अब जो है आगे वाला जो पैटर्न है वो ये है साहब कि अगर रे के स्थान पर, रे के स्थान पर री का प्रयोग, रे के स्थान पर री का प्रयोग, तो रे के स्थान पर अगर री का प्रयोग हो जाता है तो भी शब्द क्या बन जाता है साहब, अशुद्ध अनावु बन जाता है। तो री के स्थान पर री का प्रयोग होना चाहिए, रे के स्थान पर रे का प्रयोग होना चाहिए। अब इसमें देखो उदाहरण है वो कैसे आने वाले हैं। जैसे शब्द आ गया साहब हमारे पास में ब्रिज, तो ये हो जाएगा साहब ब्रज है वो लिखा जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से आता है दृष्टा, तो दृष्टा है वो लिखा जाएगा कैसे, इस प्रकार से। इसी प्रकार से साहब अनुग्रही, अनुग्रही नहीं होता है, अनुग्रह है वो होता है। इसी प्रकार से आता है द्रष्टव्य, तो द्रष्टव्य है वो भी लिखा जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा साहब, सही हो जाएगा। द्रष्टव्य है वो लिखा जाएगा ऐसे तो सही हो जाएगा। ऐसे आता है जागृत, तो जागृत नहीं होता है, जागृत होता है, तो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पैटर्न है साहब हमारा 11वां, वो है साहब कि र के स्थान पर, र के स्थान पर त्रय का प्रयोग, तो र के स्थान पर त्रय का प्रयोग हो जाता है, उससे भी शब्द क्या बन जाता है साहब, अशुद्ध अनावु बन जाता है। तो र के स्थान पर र का प्रयोग हो, त्रय के स्थान पर त्रय का प्रयोग हो तो सही हो जाएगा। जैसे शब्द आता है हमारे पास में सहस्त्र, है ना, तो सहस्त्र लिखा जाएगा ऐसे, तो क्या होगा, सही होगा। एक तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और यह सहस्त्र है इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे आता है अजस्त्र, इस अजस्त्र को हम ऐसे लिख सकते हैं तो सही है, इस रो में लिखेंगे तो सही है। और अजस्त्र है इसको ऐसे ना लिखकर इसको ऐसे लिख दिया जाएगा तो भी क्या है, ये सही है। ऐसे आता है स्रोत, तो स्रोत है इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिख दो या लिख दो साहब ऐसे। ऐसे आता है स्त्राव, तो स्त्राव है इसको भी कैसे लिखा जाएगा साहब, ऐसे लिख दो, या स्त्राव है उसको ऐसे लिखा जा सकता है तो भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा कौन सा वाला पैटर्न कि र के स्थान पर त्रय का प्रयोग हो जाता है तो भी शब्द अशुद्ध हो जाता है, र के स्थान पर रे का प्रयोग होता है तो भी शब्द अशुद्ध हो जाता है। लिखो टोटल तो 21 है, 21 तो नहीं होंगे आज। हाँ कर रहे हैं, तो जितना भी होता है देखते हैं। आप इन्हीं को पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। शब्द शुद्धि में जो आएगा ना वो इससे बाहर नहीं जाएगा, विलोम शब्द भी इससे बाहर नहीं जाएगा जो करा दिया है, संधि में भी इससे नहीं जाएगा जो पढ़ा दिया है। सारे जो टॉपिक है ना करवा रहे हैं उनमें से तो बाहर जाने की संभावना कमी है। नोट्स पढ़ लेना और एग्जाम में IQ से निकाल लेना। ये अंतर क्या है, अंतर ये है, एक तो जो स है ना, ये जो स है ये मिलता है एक तो यहाँ से, इसको अलग करते हैं यहाँ से। एक होता है ये ऐसे होता है, जैसे कि ये जा रहा है ना, तो इससे यहाँ पर जोड़ दिया जाए इसको ऐसे। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये ऐसे आ जाता है ना बीच में तो ये गलत है, ये गलत है। और हम इसी का प्रयोग करते आ रहे थे आज दिन तक। हाँ
कहाँ पर, कौन से वाले में बताऊं? सहस्त्र है, अजस्त्र है। यहाँ पर देखो ये एक तो मिलता है डायरेक्ट, जैसे ना ये जो वर्ण है ना ऐसे मिल रहा है ना, इसको यहाँ से मिल रहा है तो इसको एक तो यहाँ से अलग कर सकते हैं। ये जो आधा जो रह आता है ना, इसको ऐसे मिल रहा है ना, इसको या तो ऐसे अलग कर सकते हैं, या अब ये जा रहा है ना तो इससे आगे वाला जो भी वर्ण है ना उसमें ऊपर वाली जो मात्रा है ना उससे क्या कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से तो रह है और उधर का त्रय है, ये दोनों मिल रहा है, तो ये है सहस्त्र हो गया। यहाँ पर ये बीच में नहीं आना चाहिए, है ना, ये बीच में इसका प्रयोग वो नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हिंदी पढ़ तो रहे ना आप, या आज ही देख रहे हैं? पढ़ रहे हो ऑनलाइन? चलो ठीक है, फिर तो दिक्कत थोड़ी आ रही है कुछ? वैसे तो हिंदी सरल है ना, तो सरल विषय को पढ़ते तो कोई दिक्कत आती नहीं है। अब ज्यादातर है ना प्रयोग हम इसी का करते हैं ज्यादातर, क्योंकि जब लिखते हैं ना तो स्पीड लिखते हैं तो यही लिखते हैं हम, ध्यान रहता नहीं है, जबकि ये गलत है। ये कौन सा होगा, इस प्रकार से होगा तो सही हो जाएगा। हाँ, रे के स्थान पर क्या हो गया, त्रय का प्रयोग हो गया। होना चाहिए था किसका, रे का, लेकिन प्रयोग किसका हो गया, त्रय का। वो त्रय का प्रयोग कैसे होता है, जब बीच में आ जाता है ना ऐसे, तो हो जाता है। लिखा भाई, तो यहां पर आया कि रे के स्थान पर क्या कर दिया गया, री का प्रयोग। पहले वाला था कि री के स्थान पर रे का प्रयोग हो गया तो गलत हो गया। अब ये वाला है कि रे के स्थान पर क्या कर दिया गया साहब, री का प्रयोग हो गया, तो भी शब्द ना अशुद्ध बन गया। तो जैसे कि यहाँ पर ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है, दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है। इसी प्रकार से अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है। देखो अनुग्रहित अभी हमने देखा था, अनुग्रहित जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऐसे, अनुग्रहित तो लिखा जाएगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों शब्द ना मिलते जुलते हैं। अनुग्रहित तो लिखा जाएगा री का प्रयोग करते हुए, और अनुग्रह होगा उसमें क्या होगा, रे का प्रयोग होगा। इसमें किसका होगा, री का, इसमें किसका होगा, रे का। दोनों में ये अंतर है, ठीक है ना, जो अभी पहले वाला पैटर्न में पढ़ा है हमने। ऐसे आता है द्रष्टव्य है, तो द्रष्टव्य कैसे लिखा जाएगा साहब, ऐसे। तो द्रष्टव्य में री का प्रयोग होना चाहिए, हो रहा है, लेकिन प्रयोग किसका होना चाहिए, रे का। ऐसे है जागृत नहीं होता है, जागृत होता है। यहाँ पर प्रयोग किसका हो गया, री का प्रयोग हो गया। प्रयोग किसका होना चाहिए था, रे का प्रयोग होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा साहब, ऐसे। ऐसे ही है, इस रे के स्थान पर त्रय का प्रयोग वो कब मान लिया जाता है, यहाँ पर ये जो बीच में आता है ना ये वाला, तब तो क्या हो जाता है साहब, ये त्रय का प्रयोग हो जाता है। जबकि प्रयोग किसका होना चाहिए था, इस रे का। अब रे का प्रयोग कब होगा, तो ये इस प्रकार से लिखेंगे ना इसको, ये जो ऊपर वाली जो मात्रा आ रही है ना, या तो ये जो त्रय आ रही है, त्रय की ऊपर वाली जो है उससे मिला दो, या जैसे त्रय है ना वहां पर मिल रहा है ना, ये जैसे कि एक तो मिल रहा है यहाँ से, तो इसको मात्रा को लगा दो ऐसे, तो सही है। या ये जो वर्ण है ना जहां से जा रहा है ना, तो वहां से ही इसको क्या करना साहब, अलग करना, तो सही हो जाएगा। ये दोनों रूपों में सही हो जाएगा, और बाकी तो क्या हो जाएगा साहब, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सहस्त्र है, अजस्त्र है, स्रोत है, स्त्राव है, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रयोग क्या है, रे का होना चाहिए, लेकिन प्रयोग किसका मान लिया गया, वहां पर त्रय का प्रयोग हो गया, तो गलत हो गया, ठीक है ना। और ये अनुग्रह है और अनुग्रहित है, दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, अनुग्रहित शब्द को ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो ये अनुग्रहित लिखा जाएगा ऐसे, अनुग्रहित लिखा जाएगा ऐसे, दोनों में ये अंतर है, ठीक है। चलें आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है उसको लेकर हम बात करते हैं। तो फिर है साहब संयुक्त अक्षर संबंधी, संयुक्त अक्षर संबंधी, संयुक्त अक्षर संबंधी अशुद्धि है वो भी हो जाती है, यानी कि संयुक्त जो भी अक्षर आते हैं उनको ठीक से नहीं लिखा जाए तो भी शब्द ना वो गलत हो जाता है। जैसे जैसे आता है कबड्डी, अब कबड्डी नहीं होता है, ये होता है आपका कबड्डी, कबड्डी नहीं होता है, कबड्डी है वो होता है, ऐसे लिख दो, या इसको लिख सकते हैं ऐसे, कबड्डी ऐसे लिख देंगे तो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आता है गद्दा, तो ये लिखा जाएगा साहब कैसे, गद्दा है वो लिखा जाएगा ऐसे, ऐसे लिख दो, या गद्दा है उसको ऐसे लिख दो तो सही है। इसी प्रकार से आता है महत्व, तो महत्व शब्द भी लिखा जाएगा ऐसे, ऐसे क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो शब्द बनता है महत शब्द है, तो वह प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाएगा, महत्व वो बन जाता है। इसी प्रकार से आता है प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध नहीं होता है, प्रसिद्ध होता है। इसी प्रकार से है हमारे पास में ज्योत्सना,
और ये सब तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ज्योत्सना लिखा जाएगा ऐसे, ज्योत्सना इस रूप में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा साफ सही हो जाएगा। ऐसे है लगन, तो लगन है वो लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे आता है दफ्तर, तो दफ्तर भी कैसे लिखा जाएगा साहब ऐसे। इसी प्रकार से आता है पद्य, तो पद्य ऐसे लिख दो तो सही है, और पद्य को हम ऐसे लिख देंगे तो सही है। लिखो संयुक्ता अक्षर संबंधी अशुद्धि का कारण। लास्ट वाले दोनों दोबारा बताऊं, ये वाला जो स्त्रोत है और ये स्त्राव है, यहां पर ये है कि ये जो श और ये जो है ना, अब ये आगे इस रे के आगे अगर त्रय आ रहा है ना, तो इस त्रय का प्रयोग हम ऐसे करेंगे तो सही माना जाएगा। ये एक तो ऐसे कर सकते हैं तो सही है। अब ये जो रे है ना, ये त्रय से जोड़ेगा तो ये त्रय है ना, इसका इस प्रकार से होगा तो ये सही है। तो ये यहाँ पर रे का प्रयोग ठीक से तभी होगा ये, वरना अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना तो ये गलत है, इस रूप में लिख देते हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर त्रय का प्रयोग हो जाता है। इस रूप में लिखते ये त्रय का प्रयोग होता है, और इस रूप में लिखते ये क्या होता है, रे का प्रयोग होता है। इस रूप में लिखते तो रे का प्रयोग होगा, इस रूप में लिखते ये क्या हो जाता है, त्रय का प्रयोग हो जाता है। ऐसे है, ठीक है ना। तो सहस्त्र है, अजस्त्र है, स्रोत है, स्त्राव है, तो दोनों रूपों में कैसे भी लिखा जा सकता है, दोनों सही है। और बाकी का ये यहाँ पर प्रयोग रेखा होना चाहिए था, प्रयोग किसका हो गया, रेखा हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आगे वाला है संयुक्त अक्षर संबंधी अशुद्धि का कारण, यानी कि संयुक्त अक्षर है अगर आते हैं तो उनका प्रयोग वो इस प्रकार से किया जाना चाहिए। हनुमान जी कैसे याद आया, क्योंकि वो हमेशा रखते हैं इसलिए। लिखा तो संयुक्त अक्षर यानी कि दो संयुक्त वर्ण अगर जुड़ रहे हैं तो उसको भी इस प्रकार से लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा साहब, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला आ गया ये वाला पैटर्न, संयुक्त अक्षर में क्या आ गया, कबड्डी है तो कबड्डी नहीं होता है, कबड्डी है वो होता है ना। तो डी, इसको ऐसे लिख दो। अब ये जैसे ड है ना, ये हलेंत है ना, व्यंजन है, आगे वाला सेम अगर व्यंजन होता है तो उसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, तो ये कबड्डी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ऐसे गद्दा है ना, वो लिखा जाएगा साहब ऐसे। इसी प्रकार से महत्व आता है वो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही क्यों है भाई, यहाँ पर महत्व शब्द है तो प्रत्यय लग गया, ये क्या बन गया, महत्व बन गया। इसी प्रकार से प्रसिद्ध नहीं होता है, प्रसिद्ध होता है ना, प्र प्लस सिद्ध से क्या बन जाता है, प्रसिद्ध है हो जाता है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो उदाहरण है ना इन सभी उदाहरणों में, वो है ये वाला ज्योत्सना। ज्योत्सना बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। ज्योत्सना लिखा जाएगा ऐसे, देखो याद कैसे रखना है, इसमें तीन वर्ण है ना वो हल्यंत आते हैं, एक तो जय हल्यंत आएगा, एक तय हल्यंत आएगा और एक सह हल्यंत आएगा। तो ज्योत्सना इस रूप में होगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पांच वर्ण है जिसमें तीन तो हल्यंत ही आ गए, रह जाएगा याद। तो ज्योत्सना में तीन वर्ण है वो हल्यंत आते हैं और ये इस रूप में सही होगा। इसी प्रकार से लगन है, अब देखो यहाँ पर है ना, ये जो गय है इस गय को यहाँ पर हल्यंत लगा दिया, इसका मतलब है तो ये व्यंजन। लेकिन जब कोई भी वर्ण के बीच में, अगर कोई भी शब्द के बीच में अगर ये वर्ण आएगा तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम हल्यंत के रूप में नहीं लिख सकते, तो फिर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर गय है ना वो ऐसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से है, हाँ ये वाला है, ये तो है मन लगाकर पढ़ने वाला, उसमें ना आ जाता है न। देखो ये तो है लग्न और वो है लगन, वो है लगन, ये तो है शादी वाला, और ये है ये होगी ना, उससे पहले ये करना पड़ेगा,
समझ में आ गया क्या? हाँ, तो ये मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा शादी वाला। साया, साया का मतलब किसी का हाँ, और सावा शादी वाला। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर है ना, ये लगन है, तो यहाँ पर अगर कोई व्यंजन हल्यंत आता है ना, तो ये हल्यंत को हल्यंत के रूप में नहीं ले सकते, इसको आधे लिखना पड़ेगा। ऐसे दफ्तर है ना, यहाँ पर जो है ना, ये हल्यंत तो लिख दिया है, तो ये व्यंजन ही, लेकिन इस व्यंजन को हम हल्यंत के रूप में नहीं लिख सकते। तो कैसे लिख सकें साहब? ऐसे ऐसे ये जो पद्य है ना, इसको लिख दो ऐसे, ये द और ये मिलता है तो क्या बन जाएगा साहब? ऐसे बन जाएगा। तो ये इस रूप में लिखेंगे तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आया कि संयुक्त अक्षर संबंधी जो भी होगा, संयुक्त अक्षर जो भी आएंगे उनका ठीक से प्रयोग होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? आपका शब्द है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया हमारा कौन सा पैटर्न साहब? 12वां पैटर्न। इसके बाद में देखो 13वां जो पैटर्न हमारा है वो है संधि संबंधी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं जम के। संधि संबंधी अशुद्धि का कारण, संधि संबंधी अशुद्धि, यानी कि संधि के नियमों का ठीक से पालन नहीं होता है तो भी शब्द है ना वो अशुद्ध बन जाएगा साहब। संधि के जो शब्द हैं, संधि से बनने वाले जो शब्द हैं, उनका ठीक से प्रयोग करना ही होगा, तो ही क्या होगा? शब्द शुद्ध माना जाएगा। जैसे शब्द आता है उपरोक्त, उपरोक्त शब्द गलत है, ये बनता है उपर्युक्त। ये ऐसे ही क्यों होगा? क्योंकि ये शब्द बनता है उपरिधन उक्त से, तो इस रूप में होगा तो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आता है उज्ज्वल। अब उज्ज्वल शब्द है वो लिखा जाएगा साहब ऐसे, तो सही हो जाएगा। ऐसे ही क्यों होगा? क्योंकि ये बनता है उत या उद, उद प्लस जवल से, तो ये उज्ज्वल लिखा जाएगा ऐसे, तो सही हो जाएगा। ऐसे शब्द आता है अत्योक्ति। अत्योक्ति शब्द गलत है, ये बनेगा साहब अत्युक्ति, ऐसे ही होगा। ऐसे ही क्यों होगा? क्योंकि ये शब्द बनता है अतिदन उक्ति से। इसी प्रकार से आता है पुनरोक्ति, तो पुनरोक्ति भी नहीं होगा, पुनरोक्ति होने वाला है। कैसे आ गया? सेम कैसे है? अच्छा, इसमें जय पूरा करो। तो ये पुनरोक्ति है ना वो इस प्रकार से होगा। ऐसे ही क्यों होगा? तो ये बनता है पुनर्धन उक्ति से। पुनर्धन उक्ति से क्या बनता है? पुनरोक्ति है वो बनता है। ऐसे आता है सर्दो उत्सव, तो सर्दो उत्सव नहीं होगा, सर्दो उत्सव होगा। सर्द उत्सव है वो होने वाला है, तो सही होगा। ऐसे ही क्यों होगा? क्योंकि ये शब्द बनता है शरत प्लस उत्सव से। ऐसे आता है पयोपान, तो पयोपान नहीं होगा, पय है पान है वो होने वाला है। इसी प्रकार से महेश्वरीय शब्द है वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ऐसे, महेश्वरीय। ऐसे ही क्यों होगा? ये शब्द बनता है महादन ऐश्वर्य से। ऐसे आता है उच्छिष्ट, तो ये बनता है उच्छिष्ट। ऐसे क्यों आएगा? क्योंकि ये बनता है उत प्लस शिष्ट से। तो ये हो गया साफ संधि संबंधी अशुद्धि का कारण। संधि के नियमों का ठीक से पालन नहीं होता है तो भी शब्द अशुद्ध हो जाता है। और संख्या कम कैसे आई है?
सर्दी की वजह से, तभी ऑनलाइन वाले भी संख्या ज़्यादा होगी जुड़ने की। वो देखते हैं कि चलो यहीं से कर लेते हैं। नहीं, रोज़ से तो ज़्यादा है, कल ज़्यादा थी। दो की स्पीड है, फिर दो की स्पीड में बोलता होगा तो मैं बोलता हूँ संधि संबंधी, संधि का कारण पुनरोक्ति, पुनः से प्रवृत्ति है ना इस प्रकार से आता होगा। तो देखो ये आ गया संधि संबंधी अशुद्धि कारण है उपरोक्त, ये गलत है, ये बनता है उपयुक्त बनता है। ऐसे क्यों बनेगा, तो उपयुक्त उक्त से क्या बनता है, उपयुक्त बनता है। अब यहाँ पर कौन सी संधि होगी साहब, यण संधि होगी कि एक के बाद है समास और तो एक के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये क्या बन रहेगा, पुनरोक्ति है वो बन जाता है। ऐसे उज्ज्वल है तो उत्तदन जवल से क्या बनता है आपका, उज्ज्वल है वो हो जाता है। तो उज्ज्वल शब्द कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा तो सही हो जाएगा। एक शब्द और आता है, जैसे कि आता है या जीवन, ठीक है ना, या जीवन है तो वो भी कैसे लिखा जाएगा, याव जीवन है वो लिखा जाएगा ऐसे। ये भी कोई एग्जाम में आया हुआ था अभी, ये बनता है यावत प्लस जीवन से, हाँ इसी में ही है, संधि संबंधी अशुद्धि कारण में ही है। तो ये बन जाएगा यावत प्लस जीवन है, तो यहाँ पर तय के बाद में ज्यादा, तय के स्थान पर जय हो जाएगा, या जीवन है वो बन जाएगा। ऐसे अत्योक्ति है वो गलत है, अत्योक्ति है होगा वो सही होगा। ऐसे ही क्यों होगा, क्योंकि इसका शब्द का संधि विच्छेद होता है तो अत्यदन उक्ति है वो होता है, इसका संधि विच्छेद होने पर ये शब्द ना वो बनेगा, तो अत्योक्ति है वो इस प्रकार से बनता है। ऐसे पुनरोक्ति है तो पुनरोक्ति होगा इस रूप में होगा, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है पुनर्धन उक्ति। अब विसर्ग संधि का नियम लगता है कि पदांत के स्वर के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद सहगोच व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। अब र में ऊ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, पुनरोक्ति बन जाएगा। ऐसे शरद प्लस उत्सव है, तय के बाद में सहगोच व्यंजन आ गया था अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो तीसरा वर्ण क्या हो गया, द में ऊ लग गया तो क्या बन गया, शरद उत्सव बन गया। इसी प्रकार से पय पान है। अब देखो जो है ना विसर्ग, कौन संधि पढ़ी थी हमने, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का शायद अंतिम वाला नियम था, 7वां नियम, उसमें मैंने कुछ शब्द दिखाए थे जिसमें विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे कि पयोपान है, रजय कण है, तपापूत है ना, अंतःकरण है, दुख है, प्रातः काल है, ये जो शब्द है इसमें क्या होता है, सब विसर्ग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग होगा तो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से महेश्वरी है तो महा प्लस ऐश्वर्य से क्या बनता है, महेश्वरी बनता है, वृद्धि संधि के अनुसार क्या बन जाएगा, महेश्वरी बन जाएगा। इसी प्रकार से उत्त प्लस शिष्ट से क्या बनता है, उच्छिष्ट बनता है। तय के बाद में स है तो तय के स्थान पर तो च हो जाएगा, स के स्थान पर क्या हो गया, छ हो गया। अब स में ई की मात्रा तो वैसे लगे क्या बन गया, उच्छिष्ट है वो बन गया। तो यहाँ पर ये शब्द इस रूप में लिखा जाएगा तो सही हो जाएगा। संधि होने के बाद में जो शब्द बनता है वो क्या होता है साहब, शुद्धि होता है ना। तो ये इस प्रकार से ये सारे शब्द शुद्ध हो जाएंगे। ये अशुद्ध, इनका अशुद्धि का कारण क्या था, तो यहाँ पर संधि के नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ था, तो ये क्या बन गया, अशुद्ध है वो बन गया, ठीक है ना। आगे वाला जो पैटर्न है वो है साहब समास संबंधी अशुद्धि का कारण। 14 नंबर पे अगर हम बात करें तो फिर हो जाएगा समास संबंधी अशुद्धि का कारण। समास संबंधी अशुद्धि, समास संबंधी अशुद्धि का कारण। समास के ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो भी शब्द है ना वो क्या बन जाएगा, सब शब्द है ना अशुद्ध है वो बन जाता है। तो समास संबंधी अशुद्धि का कारण है, उसमें कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है सब। जैसे कि आता है हमारे पास में मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद इस रूप में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये मंत्री परिषद लिखा सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं ऐसे, मंत्री परिषद है वो लिखा जा सकता है ऐसे तो सही है, और मंत्री परिषद को ऐसे लिखेंगे तो सही है। मंत्री परिषद को ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा था, ये भी इस रूप में भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। मंत्री परिषद ऐसे आता है, मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल भी इस रूप में लिखा जाएगा तो सही है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को या तो ऐसे लिख दो आप तो सही है, और मंत्रिमंडल को इस रूप में नहीं लिख सकते हो तो मंत्रिमंडल को आप ऐसे लिख दोगे तो भी सही है। इसी प्रकार से आता है साहब हमारे पास में नवरात्रि। तो नवरात्रि नहीं होता है, नवरात्र होता है, नवरात्र है वो होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो अहोरात्रि, अहोरात्रि नहीं होता है, अहोरात्र होता है। ऐसे आता है चक्र पाणी, तो ये भी होगा साहब चक्र पाणी है वो इस रूप में लिखा जाएगा तो क्या होगा साहब, सही है वो होने वाला है। इसी प्रकार से आता है मुनि जन,
तो मुनिजन है वो भी लिखा जाएगा। कैसे? ऐसे लिखा जाएगा तो क्या माना जाएगा साहब? सही है वो माना जाएगा। नहीं, ऐसे आ गया दुरात्मा गण, तो दुरात्मा गण नहीं होता है, दुरात्मा गण होता है। दुरात्मा गण नहीं होगा, दुरात्मा गण है वो होने वाला है। ऐसे आता है राजा गण, तो राजा गण भी नहीं होगा, शुद्ध क्या होगा? राजगण है वो होने वाला है। इसी प्रकार से आ गया पक्षी राज, तो पक्षी राज भी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा साहब? सही हो जाएगा, पक्षी राज। ये तो अपने पहले चर्चा कर चुके थे ना इसका। तो जैसे वर्णमाला पढ़ी थी, तो वर्णमाला पढ़ते समय ड और ड का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, तो उसमें मैंने एक नियम लिखा था कि स्वर रहित अनुनासिक व्यंजन के बाद ड और ढ, उससे पहले ड और ढ हो तो वहां पर किसका प्रयोग नहीं होगा? स्वर रहित नासिक के व्यंजन के बाद ड और ढ का प्रयोग होगा, तो उस क्या नाम आपका? उच्छिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होगा। कौन से वाले? ड और ढ का प्रयोग नहीं होगा। वो नियम तो हम वहां भी पढ़ चुके हैं। लिखा तो यहाँ पर आया समास संबंधी। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि कुछ शब्द हैं जो बहुवचन के रूप में आते हैं। कैसे? जैसे कि गण आ जाए, जन आ जाए, वृंद आ जाए, है ना, वृंद आ जाए, परिषद आ जाए, मंडल आ जाए, ठीक है ना, जन आ जाए, जन तो हमने लिख लिया। ये जो शब्द है ना, इनका जो प्रयोग होता है, इनका प्रयोग होता है साहब किसके रूप में? तो इनका प्रयोग होता है आपका बहुवचन है, बहुवचन के रूप में इनका प्रयोग होता है। अगर ये शब्द आ रहे हैं किसी वर्ण के किसी शब्द के पीछे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ इससे पहले वाला जो भी वर्ण होगा ना, उसमें जो भी स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा, वो ह्रस्व स्वर में बदल जाएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ अगर हमें मंत्री लिखना है तो ये सही है, ये लिखना है मंत्री लिखना है तो ये सही है, लेकिन इसके साथ में क्या लग गया? मंडल लग गया। अब मंडल लग गया तो इससे पहले वाला जो भी वर्ण होगा, कौन सा है? त्रि में ई है ना, तो ये दीर्घ स्वर है, ई दीर्घ है, तो ये ह्रस्व स्वर में बदल जाएगा। तो मंत्रिमंडल ऐसे लिख सकते हैं, या मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मंत्री परिषद ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया क्या? यहाँ पर मंडल लग रहा है तो इससे पहले वाला वर्ण है ना, वो दीर्घ स्वर के रूप में नहीं लिखेंगे, क्या आएगा साहब? ह्रस्व स्वर में आएगा। तो मंत्री परिषद या मंत्री परिषद ऐसे लिख दो, अनुस्वार के रूप में लिख दो, या पंचमवर्ण के रूप में लिख दो, या मंत्रिमंडल ऐसे लिख दो। इसी प्रकार से नवरात्रि नहीं होता है, नवरात्र होता है, नवरात्रियों का समूह नवरात्र कहलाता है। इसी प्रकार से अहोरात्रि नहीं होता है, अहोरात्र होता है ना, रात्रि। इसी प्रकार से चक्कर पानी आ गया। अब पानी है, चक्र का मतलब चक्र होता है, पानी का मतलब हाथ होता है, तो पानी ऐसे लिखा जाता है ना। इसी प्रकार देखो जन आ गया कि मुनि। अब मुनि शब्द लिखना है तो ये सही है, मुनि शब्द अगर हमें लिखना है तो ये सही है, लेकिन इसके आगे क्या जुड़ गया? जन जुड़ गया। तो अब जुड़ गया तो ये मुनि जन है, वो ऐसे लिखा जाएगा तो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दुरात्मा लिखना है तो यहाँ पर दुरात्मा तो ये सही है, दुरात्मा तक यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में क्या लग गया? गण लग गया। इससे पहले वाला वर्ण कौन सा है? माँ, तो माँ में आ है वो क्या हो जाएगा? ए में बदल जाएगा, यानी कि ह्रस्व स्वर में बदल जाएगा। तो ये दुरात्मा गण है वो हो जाएगा, दुरात्मा गण नहीं रहने वाला है। इसी प्रकार से राजा गण है तो राजा लिखना तो ये सही है, लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ गया? गण जुड़ गया। अब ये गण जुड़ गया तो ये राजा गण नहीं होगा, राजगण है वो होने वाला है। ऐसे पक्षी लिखना तो ये सही है, लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ गया? राज जुड़ गया। अब राज जुड़ते क्या हो गया? बहुवचन का बोध कराता है। तो इससे पहले वाला वर्ण कौन सा? तो पक्षी राज आएगा, दोनों आएंगे तब क्या होगा? ऐसे आएगा। तो ये जो शब्द हैं वो क्या है साहब? इनका प्रयोग जब भी होता है, यहाँ इनका प्रयोग बहुवचन का बोध कराने वाला होता है। इससे पहले वाला जो भी वर्ण के साथ में जब ये जुड़ेंगे, तो इससे पहले वाला जो भी शब्द होगा उसमें जो भी दीर्घ स्वर होगा वो ह्रस्व स्वर में बदल जाएगा।
तो ये आता है समास का सही से प्रयोग नहीं होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। समास संबंधी हो गया, तो समास के बाद में लिख लेते हैं साहब उपसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण। समास के बाद में लिख लो साहब उपसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण। उपसर्ग संबंधी, उपसर्ग का ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो भी शब्द क्या बन जाता है साहब, अशुद्ध ना वो हो जाता है, उपसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण। अब उपसर्ग में क्या है, तो उपसर्ग में आएगा जैसे कि आ गया उदंड। अब उदंड है ना वो ऐसे लिखा जाएगा तो क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार से आता है दर असल में, तो दर असल में नहीं होता, या तो आएगा दर असल, या आएगा असल में, तो सही हो जाएगा। ऐसे आता है सविनय पूर्वक, तो सविनय पूर्वक ही नहीं आएगा, या तो आएगा सविनय आएगा, सविनय आएगा, और या क्या आएगा साहब आपका आएगा विनय पूर्वक, विनय पूर्वक। फिर है विसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण। विसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण, चलो विसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण तो हम कल ही पढ़ेंगे, अभी टाइम भी कमी है। क्या हुआ, दर असल में क्या है, दर का मतलब भी में होता है, में का मतलब भी में होता है, तो एक ही अर्थ का बोध कराने वाले दो वर्ण आ गए ना, दो शब्द आ गए, तो यहाँ पर आएगा या तो आएगा दरअसल या असल में, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे सविनय और पूर्वक है, तो स का मतलब भी साथ में होता है, पूर्वक का मतलब भी साथ में होता है, तो या तो सविनय आएगा या पूर्वक विनय पूर्वक आएगा, इन दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा, दोनों का प्रयोग नहीं होने वाला है। तो कितने पैटर्न हो गए लगभग, 15 हो गए ना, 15 हो गए, 6 पैटर्न है, तो 6 कल अपना हो जाएंगे, और बाकी फिर अपन वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक है वो शुरू कर देंगे, कल हो जाएगा, कल नहीं तो फिर परसों तो होना ही है। नहीं सब शुद्धि वाला तो टॉपिक कल हो जाएगा अपना। अभी तो इसमें 2-3 चीजें तो बच रही है, एक तो बच रहा है क्या नाम है, प्रत्यय संबंधी अशुद्धिकरण, एक विसर्ग संबंधी, एक हलन संबंधी है, और एक वर्तनी संबंधी अशुद्धिकरण है, और एक वचन संबंधी लिंग संबंधी है। क्लास होगी 4-5 दिन की होगी, एक तो कल होगी, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर वाक्य शुद्धि में 2 से 3 दिन लगेगी, है ना, 2 या अरे वो नहीं, एक और पारिभाषिक शब्दावली तो 1 घंटे का है, वो तो 1 दिन में हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली, तो लगभग 3-4 क्लास और लगेगी अभी। तो यहाँ पर आ गया उद्दंड है, तो उद्दंड है वो ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये बनता है उत प्लस दंड से, उत प्लस दंड से क्या बन जाएगा, उद्दंड है ना वो हो जाएगा, तो तय के बाद तय अपने बस तीसरे द, तो तय को तीसरे वर्ण में देने के दे, तो वही क्या बन जाएगा, उद्दंड। तो उद्दंड ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, उद्दंड आ गया, तो इस प्रकार से आएगा, उत प्लस दंड से क्या बनता है, उद्दंड है ना वो वैसे बन जाएगा। ऐसे आता है साहब दर असल और असल में, देखो दर का मतलब भी में होता है, में का मतलब भी क्या होता है, में होता है, तो या तो आएगा दर असल आएगा या असल में है वो आएगा। ऐसे स विनय पूर्वक आता है, तो स का मतलब साथ में होता है, पूर्वक का मतलब भी क्या होता है, साथ में होता है, तो या तो स विनय आएगा या विनय पूर्वक है वो आने वाला है। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक वर्ण का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हो गया उपसर्ग संबंधी अशुद्धिकरण। उपसर्ग का ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो भी शब्द क्या बन जाता है, अशुद्ध है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने लगभग 15 पैटर्न है उसको लेकर बात कर लिया। टोटल हमारे हैं वो 21 हैं, 21 में 15 हमने बात कर लिया। शेष अपन कल वाली क्लास में अपन बात करेंगे।